हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है भाई। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ गए हैं। आप सभी को पता है स्टडी अलर्ट पे आपको डेली जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। करना क्या, आपको क्लास को एकदम अच्छी तरीके से एंड तक देखना है और अंत में आपको ईमानदारी से कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। जितने भी क्वेश्चन सही है अपनी ईमानदारी से आप कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल स्टडी अलर्ट पे सबसे पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की जो तैयारी एकदम सटीक करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट हिंदी रीजनिंग मैथ और जीके, हिंदी रीजनिंग मैथ और जीके सभी सब्जेक्ट और करंट अफेयर इन सभी की क्लास मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्लस में आपको रिवीजन करवाया जाएगा आपकी हर एक सब्जेक्ट का। तो आपको क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में लिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था। 1918 में, 1912 में, 1848 में या फिर 1936 में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी किस वर्ष लिया था, इसमें आपका हो जाएगा 1912 के अंदर। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है। क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सबसे कम वर्षा होती है। इलाहाबाद, देवरिया, मथुरा या फिर बलिया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे कम वर्षा है ये उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में होती है। देखो सर्वाधिक तो आपको पता है कहां पे होती है, गोरखपुर के अंदर होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर्वाधिक आपको पूछ ले सर्वाधिक किस मैदानी जनपद में वर्षा होती है तो आपका गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि सबसे कम वर्षा किस में होती है, तो सर सबसे कम वर्षा ये आपकी हो जाएगी मथुरा के अंदर। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई। जौनपुर के सरकी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई, मलिक सरवर के द्वारा, मोहम्मद खान के द्वारा, इब्राहिम खान के द्वारा या फिर मलिक कर्णफला के द्वारा। तो ये जो नींव है ये किसके द्वारा रखी गई, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मलिक सरवर के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, झुकाऊ मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है। झुकाऊ मंदिर रत्नेश्वर महामंदिर है ये, ठीक है, ये किस शहर में स्थित है। आगरा के अंदर है, कानपुर के अंदर है, वाराणसी के अंदर है या फिर प्रयागराज के अंदर है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट यानी वाराणसी के अंदर है। कहां पर है, वाराणसी के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला कि यूपी के किस शहर में 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बना है। यह भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि यूपी के किस शहर में 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किस शहर ने बनाया है। वाराणसी ने, मथुरा ने, प्रयागराज ने या फिर अयोध्या ने। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। किस शहर ने बनाया है, अयोध्या ने बनाया है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला कि 1858 में इलाहाबाद की किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन सरकार को भारत नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया को आयोजित की गई थी। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना। 1858 में इलाहाबाद की किस पार्क में, इलाहाबाद का पार्क पूछा है, किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया को आयोजित किया गया था। अल्फ्रेड पार्क में, मिंटो पार्क में, मेयो पार्क में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा मिंटो पार्क में। कहां पर, कौन सा पार्क था वो, मिंटो पार्क। अगला प्रश्न देखो, अगले कि उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है। उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध है वो किस खेल से है, एथलेटिक्स से है, वॉलीबॉल से है, बैडमिंटन से है या फिर निशानेबाजी से है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, 10 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वॉलीबॉल से है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, अगला कि किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है। ये हमें बताना है कि शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका एग्जाम की दृष्टि से, लखनऊ को, वृंदावन को, मथुरा को, गोरखपुर को। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा वृंदावन को। किस शहर को कहा जाता है, वृंदावन को। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि कानपुर में भारत की पहली उन्नी मिल लाल इमली की स्थापना किसने की। कानपुर की पहली उन्नी मिल जिसका नाम क्या है, लाल इमली, उसकी जो स्थापना है वो हमें पूछिए किसने किया भाई। अलेक्जेंडर मैकवॉर्ट या फिर डेविड गिल्मर या फिर जोवा रेनॉल्ड या फिर माइकल एच फिशर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर मैकवॉर्ट। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में हवाई अड्डा स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश के किस नगर में हवाई अड्डा स्थित नहीं है, ये पूछा हमसे। अमोसी केंद्र, पडरौना केंद्र, बमरोली केंद्र या फिर बाबतपुरा केंद्र। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, पडरौना केंद्र नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के अंदर रामसर स्थलों की टोटल यानी कुल संख्या पूछिए कितनी है? 5 है, 8 है, 10 है, 15 है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, थोड़ा सा इस पे ध्यान रख लेना भाई, स्टार लगा लेना। तो रामसर स्थलों की संख्या पूछिए, ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी गुरुजी 8 संख्या हो जाएगी। कितनी संख्या टोटल? 8, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या करे, ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ताजमहल को कब यूनेस्को की विरासत सूची में अंकित किया गया था? 1981 के अंदर, 1962 के अंदर, 1983 के अंदर या फिर 1945 के अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? 15 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1983 के अंदर। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, हाँ कब किया गया था? 1983 के अंदर। अगला है कि कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब अब यहाँ से आपके दो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, अब उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तो आपको पता है जयपुर के अंदर है। अब उसी टाइप से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, और या फिर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है। दोनों एक ही बात है, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, यानी गोरखपुर। ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत किस वर्ष बनाया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब बनाया गया था? सन 1937 में, सन 1939 में, सन 1928 में या फिर सन 1947 में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट एंड राइट हो जाएगा, यानी 1937 के अंदर बनाया गया था। कब बनाया गया अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1937। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि झांसी शहर पूर्वज और किन नदियों के बीच में है? यानी दो नदियां हैं, उनमें से एक तो पूर्वज, अब एक और कौन सी है? क्वारिक है, बेतवा है, गंडकी है या फिर बकुला ही है। तो इसमें आपका हो जाएगा बेतवा। कौन सी नदी हो जाएगी? बेतवा नदी हो जाएगी। जैसे झांसी शहर पूर्वज और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, दोनों नदी आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो। अगला कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब कौन थे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? मोहम्मद अली शाह थे, वाजिद अली शाह थे, गाजी उद दीन हैदर शाह थे या फिर अमजद अली शाह थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाजिद अली शाह थे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को किस कंपनी को 50 लाख के लिए लीज पर दिया गया था? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को किस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया गया था? अदानी ग्रुप को या फिर अडानी समूह को या फिर टाटा समूह को या फिर रिलायंस समूह को या फिर GMR समूह को। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अडानी समूह को। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि किस वर्ष संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले आपको पता है जैसे यूपी संयुक्त प्रांत की जो पहले राजधानी वो इलाहाबाद थी। इलाहाबाद से आपको पता है अभी रिसेंटली कौन सी है, वर्तमान में कौन सी है? लखनऊ है। तो लखनऊ, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया कि लखनऊ कब बनाई गई, स्थानांतरित कब किया गया इलाहाबाद से लखनऊ? 1921 के अंदर, 1926 के अंदर, 1920 के अंदर, 1927 के अंदर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1920 के अंदर। कब किया गया? 1920 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे, सचिंद्र सान्याल थे या फिर हेमा चंद्राकरी थी या फिर राम प्रसाद बिस्मिल थे। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा, सचिंद्र सान्याल। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये इंपॉर्टेंट है भाई। जौनपुर शहर से रिलेटेड मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है भाई। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोहम्मद तुगलक के द्वारा, इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा या फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो 23 में आपका क्या हो जाएगा? 23 में आपका डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किन जनजाति की जनसंख्या वो सर्वाधिक है? सहरिया की है, थारू की है, अगरिया की है, फिर महिगिरों की है। तो सबसे अधिक जनसंख्या आपको पता है थारू जनजाति की। किस जनजाति की? थारू जनजाति की। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो।
अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। माता पिता है, मेज है, या फिर रिहंद है, या फिर रामगंगा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध है ये आपका कौन सा हो जाएगा, रामगंगा बांध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा, राइट डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। उत्तर प्रदेश के अंदर यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है। ललितपुर में है, झांसी के अंदर है, मिर्जापुर के अंदर है, या फिर हमीरपुर के अंदर है। तो 26 में आपका क्या होगा, 26 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा, ललितपुर के अंदर है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है, ललितपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा पेश की। किस मुगल सम्राट ने आगरा में चौकोर फारसी शैली के बगीचों की अवधारणा पेश की। हुमायूं ने, अकबर ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो 27 में आपका क्या हो जाएगा, 27 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर ने। किसने पेश की, बाबर ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे, आगरा को आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। आगरा को आधुनिक नाम से संदर्भित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। फेक्शियन था, शेल्यूकस था, मेक्सनीज था, या फिर टोलोमी था, टोलेमी। तो इसमें आपका हो जाएगा टोलेमी। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यूपी में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। यूपी में देवबंद आंदोलन ये किस वर्ष शुरू किया गया था। 1924 में, 1966 में, 1932 में, या फिर 1966 में। तो इसमें आपका सॉरी 1924, 1866, 1832, 1866, 1966 चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 1866। किस वर्ष शुरू किया गया था, 1866 के अंदर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है भाई, ये पूछा है। यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है भाई। गंगा है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा नदी है। तो इसमें आपको एकदम इजी सा क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, गोमती नदी हो जाएगा। कौन सी नदी नहीं निकलती है, गोमती नदी नहीं निकलती है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन के प्रथम के अध्यक्ष कौन थे। रोमेश चंद्र दत्त थे, गोपाल कृष्ण खोखले थे, आनंद मोहन बोस थे, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो पहले अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे कांग्रेस के, लखनऊ अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, या फिर अध्यक्ष उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो आपके ये हो जाएंगे रोमेश चंद्र दत्त। अगला प्रश्न देखो, अगला एक हिंदी के अलावा उत्तर प्रदेश की अन्य राज्य भाषा कौन सी है। हिंदी के अलावा बतानी है भाई। जैसे हिंदी तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की क्या है, राज्य भाषा है। ठीक है। अब हिंदी के अलावा कौन सी है वो हमें बताना है भाई। तो यहाँ पे हिंदी के अलावा आपको पता है उर्दू, ध्यान रखना। हिंदी के अलावा कौन सी है, उर्दू है। उर्दू राज्य भाषा भी है, ठीक है, और हिंदी भी राज्य भाषा है। दोनों क्या है, यूपी की राज्य भाषा है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कि फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था। अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। किसने करवाया था। तो 33 के अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, ध्यान रखना, अकबर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जुलाई, 29 अगस्त, 28 दिसंबर, 28 सितंबर, 22 दिसंबर। खेल दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है ये बताना है हमें। तो देखो आपको खुद को पता है 34 में आपका बी हो जाएगा। खेल दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखना भाई, कि जैसे आपके अगर आपको पूछ लिया जाए यहाँ से कि राष्ट्रीय खेल है ये दिवस है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो ध्यानचंद की। ठीक है। आपको पूछ लिया जाए कि ध्यानचंद की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, खेल दिवस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत पुरस्कार मिला था। हाँ, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से पुरस्कार से मिला था, या फिर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। गोविंद वल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 1964, 1960, 1982, 1957। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी 1957 के अंदर मिला था। ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, 1957 के अंदर किसको मिला था, गोविंद वल्लभ पंत को मिला था। ठीक है। तो ये तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे कमेंट करके ईमानदारी से ये बताना कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई। ठीक है। ईमानदारी से कमेंट करके आप पहले मुझे ये बताओ कि आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुई। जैसे मैंने लगभग आपको 30 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है। अब 30 प्लस में से आपके 4 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 20 हुए, जितने भी हुए ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी भी हमारे पास समय है, हम एकदम अच्छी सिलेक्शन वाली तैयारी करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेज है और
इंपॉर्टेंट नोट्स है, मॉडल पेपर है, सभी सब्जेक्ट की रिवीजन क्लासेस डेली आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी और डेली आपको मिलती रहेगी। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।